यूट्यूबर रजब भट्ट और अवैस सत्तार। जनाब अली, अवैस सत्तार वो नौजवान है जो रजब भट्ट के घर में 4 साल मुलाजमत करता रहा, काम करता रहा। मुलाजमत छोड़ने के बाद इस नौजवान ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में उसने बताया कि मुझे रजब भट्ट 17,000 सैलरी देता था। अब उसके जवाब में रजब भट्ट ने सामने आकर सब कुछ बता दिया कि जनाब अली, उसको 17,000 सैलरी तो याद आ गई, लेकिन उसको 4 साल हमारे साथ गुजारे वो वक्त याद नहीं आया। जनाब अली, अवैस सत्तार जो कि रजब भट्ट के घर में मुलाजमत करता था, अगर इसके बैकग्राउंड में जाया जाए तो रजब भट्ट के बकौल के मेरे एक दोस्त का मार्ट था जो कि बंद हो चुका था। अब अवैस सत्तार जो कि बेरोजगार हो चुका था, इसके पास नौकरी नहीं थी, इसने मेरी वालदा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मुलाजमत दे दें। रजब भट्ट ने कहा कि जो मेरा जिम था वहां पे ऑलरेडी एक नौजवान काम कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि उस नौजवान की छुट्टी करवा कर अवैस सत्तार को अपने पास रख लूं। अब इसने मेरी वालदा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कोई जॉब दें, मुलाजमत दें, मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे लिए जॉब करना लाजमी है। अब रजब भट्ट की वालिदा ने इस नौजवान को अपने पास घर में मुलाजिम के तौर पर रख लिया, लेकिन यकीन जानिए अगर व्लॉग्स को देखा जाए तो कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि ये नौजवान उस घर का मुलाजिम था, बल्कि लगता यह है कि शायद ये नौजवान उसका भाई था और भाइयों की तरह इसके साथ सलूक किया जाता था, बेटों की तरह इसके साथ सलूक किया जाता था। अब रजब भट्ट ने कहा कि मेरी बहन की 1 महीने बाद शादी थी, हमने इसको घर में रख लिया कि कामकाज होंगे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब जब सिस्टर की शादी कर ली तो उसके बाद हमने इसको अपने घर में ही रखा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ घर में रहो। और रजब भट्ट ने कहा कि जैसे ही मैंने उसका क्वेश्चन आंसर सेशन देखा जिसमें उसने कहा कि मैं आज आपको सैलरी बता ही देता हूं कि रजब भट्ट मुझे कितनी सैलरी देता था और मेरा उस सैलरी में गुजारा मुश्किल था, जिस वजह से मैंने रजब भट्ट और उस फैमिली को छोड़ दिया। उसने बताया कि मेरी सैलरी 17,000 थी। अब 17,000 के जवाब में रजब भट्ट ने बताया कि जैसे ही मुझे पता चला, जो उसने कहा कि सैलरी में 17,000 थी, तो मैं पूरी रात परेशान रहा और मैं सोचता रहा कि इस नौजवान ने उन 4 सालों का एक दिन भी याद नहीं रखा। रजब भट्ट ने कहा कि मैं सुबह उठते ही मैंने एक पराठा खाना, लेकिन अवैस सत्तार को यह नहीं पता था कि जो एक पराठा रजब भट्ट खाता था, रजब भट्ट के साथ बैठकर 2 पराठे ये नौजवान खाता था देसी घी में। और उसके बाद जो कपड़े मैंने पहने, मेरे पहने हुए कपड़े भी यही नौजवान पहनता था। मैंने आज तक इसको मना नहीं किया था और कभी भी मैंने अपने व्लॉग्स के दौरान इस बात को कभी डिस्कस ही नहीं किया कि ये हमारे घर का मुलाजिम है। हमेशा मैंने इसको छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया। उसने कहा कि 4 साल कबल जब ये हमारे पास आया तो एक सूखी हड्डी की तरह था। इससे मेरी माँ के हाथ के पराठे खाए, हमारे घर का अनाज खाया और हम पर ही लान तान शुरू कर दी और हमें ही बदनाम कर रहा है। रजब भट्ट ने कहा कि जब ये हमारे पास आया तो जो हालत इसकी थी, मैंने इसको कबूल किया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैंने इसको घर में रखा। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ये तुम्हें छोड़ जाएगा। जब ये व्लॉग्स बनाते थे हम, मेरा दोस्त मान डोगर मुझे कहता था ये तुम्हें छोड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये जब छोड़ेगा जाकर अपना चैनल बनाएगा और अपने व्लॉग्स बनाएगा। और मैंने कभी भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया कि कोई बात नहीं, अगर चला भी जाएगा मुझे इससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। रजब भट्ट के बकौल जब ये हमें छोड़कर गया तो मेरी वालिदा 15 दिन परेशान रही, क्योंकि मेरी वालिदा ने इसको बेटों की तरह पाल रखा था। मैं इसकी वालिदा की दवाइयों के तक पैसे देता था, लेकिन इसको सिर्फ 17,000 याद आ गया। इसको मेरे साथ गुजारे 4 साल में एक दिन भी याद नहीं आया। रजब भट्ट ने कहा कोई मसला नहीं है, ये उसका ज़मीर था। वैसे भी हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो, जिससे नेकी करो, उसके शर से बचो। बहरहाल मेरा उससे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है। और आखिर में यह भी कहा कि अवैस सत्तार को मैं गलत नहीं कहूँगा, हमारे इर्द गिर्द ऐसे सांप मौजूद होते हैं कि जिन्होंने उसको शर दी कि तुम अपना चैनल बनाओ, अब तुम इतने मकबूल हो गए हो कि अपना चैनल बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। रजब भट्ट ने कहा कि मैंने इसकी सैलरी वाकई 18-20 हज़ार थी, लेकिन वो नौजवान मुझे 50, 60, 70 हज़ार में पड़ता था। दिन रात हमारे साथ रहना, मेरे एसी वाले कमरे में उसने सोना, मेरे साथ ऐसे था कि कभी हमने उसको मुलाजिम की तरह ट्रीट किया ही नहीं था। मेरी माँ उसको हाथों से बना बना के पराठे खिलाती थी, उसके मर्जी के खाने खिलाती थी, लेकिन उस नौजवान ने जो कहा मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। अवैस सत्तार ने कहा कि जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, क्योंकि मेरी वालदा बीमार थी और मैं चाहता था अपनी वालदा के साथ रहूं, इसलिए मैंने 50,000 की नौकरी ज्वाइन की। मैंने नौकरी शुरू कर दी, फिर 2 महीने बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मेरा किसी भी किस्म का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो इस नौजवान ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाने के लिए रजब फैमिली को छोड़ा, क्योंकि इसको इस बात का पता था कि मेरी फेस वैल्यू बन चुकी है, अब लोग मुझे पहचानते हैं, अगर मैं अपना चैनल बनाऊंगा तो मेरे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, मुझे शोहरत मिल जाएगी। वही हुआ। 2 महीने बाद इसने अपना चैनल बनाया और एक दिन में इस नौजवान के 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि अब 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब इस नौजवान ने कहा कि रजब भाई ने मुझे कहा था कि तुम जब दिल करे
आओ मैसेज करो, मैं तुम्हें जवाब मिलेगा, ये घर तुम्हारा है। उसके बाद मैं कई बार गया लेकिन मुझे वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैं व्लॉग्स में पर्दा डालता रहा कि मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो वो घर में मौजूद नहीं होते, जिस वजह से मैं वापस आ गया, लेकिन हकीकत में रजब फैमिली घर में मौजूद होती थी। आपकी क्या राय है? इस नौजवान ने 4 साल उनके घर में गुजारे और उसके बाद जो कुछ रजब के बारे में कहा, यानी कि उसकी फैमिली के बारे में कहा, और उसके जवाब में रजब ने जो कहा, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। और रजब ने कहा कि हमेशा अपने मोहसिन को याद रखो। मैं कहता हूं कि आप जाओ, आपके पास एक खुला मैदान है, जहां मर्जी जाकर काम करो, कारोबार करो, लेकिन जिसने आपको सबसे पहले सीढ़ी चढ़ाया हो, यानी कि जो आपका मोहसिन हो, कम अज कम उसको ना भूलो। अगर आप उसको भूलोगे तो जिंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। अपनी राय का आपने लाजमी इजहार करना है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और कभी भी मैंने अपने व्लॉग्स के दौरान इस बात को कभी डिस्कस ही नहीं किया कि ये हमारे घर का मुलाजिम है। हमेशा मैंने इसको छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया। उसने कहा कि 4 साल कबल जब ये हमारे पास आया तो एक सूखी हड्डी की तरह था। इससे मेरी माँ के हाथ के पराठे खाए, हमारे घर का अनाज खाया और हम पर ही लान तान शुरू कर दी और हमें ही बदनाम कर रहा है। रजब भट्ट ने कहा कि जब ये हमारे पास आया तो जो हालत इसकी थी, मैंने इसको कबूल किया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैंने इसको घर में रखा। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ये तुम्हें छोड़ जाएगा। जब ये व्लॉग्स बनाते थे हम, मेरा दोस्त मान डोगर मुझे कहता था ये तुम्हें छोड़ जाएगा, क्योंकि अगर ये जब छोड़ेगा जाकर अपना चैनल बनाएगा और अपने व्लॉग्स बनाएगा। और मैंने कभी भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया कि कोई बात नहीं, अगर चला भी जाएगा मुझे इससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। रजब भट्ट के बकौल जब ये हमें छोड़कर गया तो मेरी वालिदा 15 दिन परेशान रही, क्योंकि मेरी वालिदा ने इसको बेटों की तरह पाल रखा था। मैं इसकी वालिदा की दवाइयों के तक पैसे देता था, लेकिन इसको सिर्फ 17,000 याद आ गया। इसको मेरे साथ गुजारे 4 साल में एक दिन भी याद नहीं आया। रजब भट्ट ने कहा कोई मसला नहीं है, ये उसका ज़मीर था। वैसे भी हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो, जिससे नेकी करो, उसके शर से बचो। बहरहाल मेरा उससे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है। और आखिर में यह भी कहा कि अवैस सत्तार को मैं गलत नहीं कहूँगा, हमारे इर्द गिर्द ऐसे सांप मौजूद होते हैं कि जिन्होंने उसको शर दी कि तुम अपना चैनल बनाओ, अब तुम इतने मकबूल हो गए हो कि अपना चैनल बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। रजब भट्ट ने कहा कि मैंने इसकी सैलरी वाकई 18-20 हज़ार थी, लेकिन वो नौजवान मुझे 50, 60, 70 हज़ार में पड़ता था। दिन रात हमारे साथ रहना, मेरे एसी वाले कमरे में उसने सोना। मेरे साथ वो ऐसे था कि कभी हमने उसको मुलाजिम की तरह ट्रीट किया ही नहीं था। मेरी माँ उसको हाथों से बना बना के पराठे खिलाती थी, उसके मर्जी के खाने खिलाती थी, लेकिन उस नौजवान ने जो कहा मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। अवैस सत्तार ने कहा कि जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, क्योंकि मेरी वालदा बीमार थी और मैं चाहता था अपनी वालदा के साथ रहूं, इसलिए मैंने 50,000 की नौकरी ज्वाइन की। मैंने नौकरी शुरू कर दी, फिर 2 महीने बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मेरा किसी भी किस्म का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो इस नौजवान ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाने के लिए रजब फैमिली को छोड़ा, क्योंकि इसको इस बात का पता था कि मेरी फेस वैल्यू बन चुकी है, अब लोग मुझे पहचानते हैं। अगर मैं अपना चैनल बनाऊंगा तो मेरे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, मुझे शोहरत मिल जाएगी। वही हुआ। 2 महीने बाद इसने अपना चैनल बनाया और एक दिन में इस नौजवान के 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि अब 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब इस नौजवान ने कहा कि रजब भाई ने मुझे कहा था कि तुम जब दिल करे आओ मैसेज करो, मैं तुम्हें जवाब मिलेगा, ये घर तुम्हारा है। उसके बाद मैं कई बार गया, लेकिन मुझे वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैं व्लॉग्स में पर्दा डालता रहा कि मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो वो घर में मौजूद नहीं होते, जिस वजह से मैं वापस आ गया, लेकिन हकीकत में रजब फैमिली घर में मौजूद होती थी। आपकी क्या राय है? इस नौजवान ने 4 साल उनके घर में गुजारे और उसके बाद जो कुछ रजब के बारे में कहा, यानी कि उसकी फैमिली के बारे में कहा, और उसके जवाब में रजब ने जो कहा, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। और रजब ने कहा कि हमेशा अपने मोहसिन को याद रखो। मैं कहता हूं कि आप जाओ, आपके पास एक खुला मैदान है, जहां मर्जी जाकर काम करो, कारोबार करो, लेकिन जिसने आपको सबसे पहले सीढ़ी चढ़ाया हो, यानी कि जो आपका मोहसिन हो, कम अज कम उसको ना भूलो। अगर आप उसको भूलोगे तो जिंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। अपनी राय का आपने लाजमी इजहार करना है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।